है, हमने ऐसा रहना है। पर ये सब फिटनेस जिसे कहते हैं ना, फिजिकल डिपेंड ऑन मेंटल हेल्थ। आपका मेंटल हेल्थ जितना स्ट्रांग, आप फिजिकली उतने ही हेल्दी है। तो इसीलिए हमें ये दोनों बैलेंस रखने हैं, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ये बैलेंसिंग हमें कहाँ कहाँ करना है। तो अगर आप छात्र है तो आज के इसमें ऑनलाइन क्लासेस और ये सब ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सब, इसमें हमारा डिस्टर्बेंस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, पेमेंट फेल हो गया, कॉलेज में तो पैसे मिले नहीं, मेरे कट हो गए, यहाँ से लेकर हमारा मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाता है। स्टूडेंट है, एक वर्किंग, आप अगर वर्किंग इसमें है तो ऑफिस का, एजुकेशन का ये लोड। तो इसीलिए लाइफ और वर्क, वर्क इसमें सभी कैटेगरी के आ जाएंगे। आप वुमन हो, आप स्टूडेंट हो, आप पुरुष हो, घर के प्रमुख हो, भारत के नागरिक हो, किस रूप में, तो वो वर्क और आपका पर्सनल लाइफ, ये बैलेंस करना, इसका मैनेजमेंट अगर हमें कोई सिखाता है, वो बैलेंस, समत्वम योग उच्यते हम कहते हैं ना गीता के अनुसार। तो ये समत्व आना चाहिए, ये बैलेंसिंग हमें आना चाहिए। पर हमारा लाइफ आज की इसमें है मल्टीटास्क, सब करना है, बैलेंस कैसे करना। सभी चाहिए कि हम साधक के रूप में साधना करना चाहते हैं, पर नहीं मुझे तो पीएचडी भी करनी है, फिर रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, नंबर नहीं लगता, इनकम भी चाहिए, ये सब मल्टीटास्क, और सभी इसमें हमें अच्छा भी बनना है। तो इस मल्टीटास्क लाइफ को हम किस प्रकार से अच्छा करते हुए अपने चेहरे का आनंद, देखिए सुख अलग है, आनंद अलग है, जो नेचुरल है वो कायम रखना है। पर हमारे तो मूड रेगुलरली बदलते रहते हैं, हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स अलग अलग देते रहते हैं, ये कैसे करेंगे। और ये मूड को हमें जितना हमारे कंट्रोल में करना है, इसीलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि कह रहे हैं, तो बहुत गहराई से बता रहे, फिर बता रहे वो चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, कैसे करेंगे, उससे क्या होगा, बहुत कनेक्टिवली वो सभी सूत्रों के द्वारा हमें बताते हैं। और जब योग का हम एप्लीकेशन करते हैं, उसके पहले हमारी स्थिति और उसके बाद की स्थिति, हम सच में बहुत स्टेबल होने लगते हैं, विचारों में क्लैरिटी रहती है, रिलैक्स रहते हैं। ये सब ये आने वाले आपके अध्ययन में आप अनुभव करेंगे। इसीलिए सिर्फ उसे डिग्री करके ट्रीट मत कीजिए, जो भी आप सीखेंगे इसमें जीवन की दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, तो ही ये परिपूर्ण होगा। एक सिर्फ कागज मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से, वाइस चांसलर के सिग्नेचर से कि नाउ आई एम मास्टर इन योगा, ये नहीं है। उसका अगर एप्लीकेशन आपके फिजिकल मेंटल अवस्था में नहीं, तो वह यूजफुल नहीं है। गीता में चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। जो चित्त की वृत्ति का निरोध पतंजलि ने कहा, उसमें श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ मान्य है कि चंचलम ही मनः कृष्ण, किसने बताया, अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को, भगवान को, कि अरे ये मन बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये तो पूरा मथन करने वाला है, इसे कैसे हम पकड़े। तस्य अहम निग्रहम मन्ये, अहम तस्य निग्रहम मन्ये, मैं उसका निग्रह कैसे समझ रहा हूँ, निग्रह है ने उसे कंट्रोल करना। वायोरिव दुष्करम, वायोः इव, जैसा वायु को कंट्रोल करना कठिन है, सुदुष्कर अत्यंत कठिन है, तद्वत इस मन का कंट्रोल करना, मन का नियंत्रण करना दुष्कर है। पर उन्होंने बताया, भगवान खुद बोलते हैं, असंशय ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। हाँ बिल्कुल है महाबाहो है अर्जुन, तुम जो बोल रहे हो 100% सही, असंशय, देयर इज नो डाउट। पर मनो दुर्निग्रहम चलम, तुमने जो कहा ना मन चंचल है, दुर्निग्रह है, तो उसमें कोई शंका ही नहीं। किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च, अभ्यास और वैराग्य से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास, ये समझिए, अभ्यास करना है हम बोल रहे हैं ना, ये अभ्यास पतंजलि बोलते हैं कि ये दृढ़ भूमि है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग सूत्र में बताया कि दीर्घकाल किया हुआ, निरंतर किया हुआ और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ जो कोई प्रयत्न है जिससे वह दृढ़ भूमि होती है, वह अभ्यास है।
और ऐसा अभ्यास, जैसे हमने साइकिलिंग जब शुरू किया, उससे पहले साइकिल सीखते समय कितने बार गिरे, बहुत चोटें लगी, पर बैलेंसिंग नहीं आ रहा था, पर हमारा मन में उसके लिए हम निरंतर प्रयास किए, निरंतरिय था, और निरंतरिय के साथ उसमें हमारी श्रद्धा थी कि नहीं, मुझे तो सीखना ही है, ये निश्चय था। इस कारण हमने साइकिलिंग सीखी, और उसके बाद अनेक, अभी 20-25 साल आपने अगर साइकिल को हाथ ही नहीं लगाया, आप 4 व्हीलर चलाते रहे, फिर भी आज आपके हाथ में साइकिल दी तो आप चला सकते हैं। तो ये साइकिल का अभ्यास है, अर्थात अन्य कितने भी संस्कार आप पर आए, आपने 2 व्हीलर चलाई, 4 व्हीलर चलाई, फिर भी वह पहला जो संस्कार था वो इतना दृढ़ था कि आप भूल नहीं सके। इस प्रकार से किया हुआ अभ्यास और वैराग्य आपको निश्चित मन की स्थिरता, मन की शांति प्रदान करने वाला है। और क्लेशों के बारे में भी ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, मैं मन के बारे में, स्थिरत्व के बारे में बोल रही हूँ। संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर किसी छात्र को जैसे मेडिकल में नंबर लगाना है, ऐसा अगर हम बोलते हैं, या पीएचडी में नंबर, अभी पीएचडी की बहुत ये चल रही है कि नहीं, बड़ी वेटिंग लिस्ट रहती है, नंबर नहीं लगता, तो देखिए हम किस प्रकार से जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, हमारा जैसे आप बाहर कभी कहीं निकले फ्रेंड के साथ, तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, आपका सिर्फ ध्यान गया कहीं मॉल में, कभी शोरूम में, ऐसा आप जा रहे हो, कुछ डिस्प्ले किया हुआ, वो आपका ध्यान गया, आपको नहीं खरीदना है वो, क्योंकि आप खरीदने के लिए तो निकले नहीं, आप किसी के साथ जा रहे हो, पर सिर्फ आपकी नजर उधर गई, पुंस यानी पुरुष की, व्यक्ति की। संगस्तेषु उपजायते, मन में आता है अरे मुझे ना ऐसा ही कुछ खरीदना था, मुझे यही कलर चाहिए था, या मुझे यही पैटर्न चाहिए था। संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, और जैसा आपकी नजर गई, आपके मन में एक विचार आया, तुरंत संग से कामः संजायते, आपकी इच्छा हुई कि यस ये मुझे चाहिए, ऐसा जो चाहिए है वो काम है, वो चाहिए। अगर घर जाके आपने बताया ये मुझे लेना है, तो आपके माता पिता कहेंगे नहीं नहीं अभी लिया ना, अभी नहीं चाहिए, देना है आपको। कामना पूर्ति नहीं हुई, कामात् क्रोधो अभिजायते, ऐसे कैसे नहीं, फिर आपका क्रोध निर्माण। देखिए वो वस्तु के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया था, ना चाहिए थी, सिर्फ नजर गई, नजर से संग हुआ, संग से इच्छा हुई, काम हुआ, और काम पूर्ति न होने से क्रोध निर्माण हुआ। क्रोधात् भवति सम्मोहो, अभी आप इतने मोहित हो गए कि बस अभी चाहिए यानी चाहिए, क्रोध से सम्मोहित होते। सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, आपकी कुछ जैसे यही माता पिता है, यही लोग हैं जिन्होंने आज तक मुझे ये सब कुछ दिया, ऐसा स्मृति विभ्रम भी हो जाता है। स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, और एक बार स्मृति गई ना तो बुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि बोलते ना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सब गया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, हम नष्ट होते। इवन कोई अगर पोस्ट आपके सामने, आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान जाना, उससे अटैच होना, ये पोस्ट मेरे लिए है, वो पोस्ट नहीं मिलने से क्रोध से मोहित होके फिर हम बोलते नहीं नहीं वो सब सेटिंग था, वो ऐसा था वैसा। हमारे सदसत विवेक बुद्धि को हम नष्ट करते हैं, और इस नष्ट किए हुए इसको बैलेंस अगर करना है, इसे प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ मैंने प्रतिकार शक्ति शब्द लिखा, ये प्रतिकार सिर्फ इम्यूनिटी पावर, हेल्थ से रिलेटेड नहीं, सभी विषयों में हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे जीवन, अगर कोई व्यक्ति जीवंत है, इसका अर्थ है वो प्रतिस्पंद उसमें स्फुरित हो रहा है। अगर वो बहुत डिस्टर्बिंग है तो वो समझ में ही नहीं पाता। इसीलिए अपनी सभी भावनाओं को, विचारों को सिस्टमैटिक तरीके से लगाना, ये हमारी जो शक्ति है। विषयों का प्रतिकार करते हुए, विषय कौन से है, नकारात्मक विषय हो, हमें हानि पहुंचाने वाले विषय हो, इनको प्रतिकार करते हुए हमारे माइंड और बॉडी को इक्वली बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते जाना ही, अगर यह जीवन, इस प्रकार का जीवन हम अपेक्षित करते हैं, वो वही योग जीवन शैली कहलाती है।
और वह योग जीवन शैली आप अगर प्राप्त करना चाहते तो उसी प्रकार से आप अध्ययन करते जाइए और अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज के स्वास्थ्य को और अपने अर्थार्जन का अच्छा मेल करते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में इस समाज में आप रहिए। ये आगे का बहुत ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो हमें विकृति की ओर नहीं जाना है, हमें हमारी प्रकृति को बैलेंस रखना है। ये दोनों टर्म्स आपके योग और सांख्य दर्शन में आप सीखेंगे। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, विकृति क्या है और प्रकृति क्या है, पर जो बैलेंस रहती है, जो समान अवस्था में रहती है, वो प्रकृति, और जो इम्बैलेंस है वह विकृति। हमारा प्रवास हमेशा प्रकृति के ओर होना चाहिए। तो एन अपील, लेट अस क्रिएट हेल्दी सेल्फ एंड सोसाइटी। सर्वे संतु निरामयाः। क्योंकि अभी हमारी जो भी कोविड की सिचुएशन है, इसीलिए मेरा जो मैसेज है आप सभी को वो इसी प्रकार से है। तो मुझे जो आपको एक संदेश देना था कि आप इस सभी का, इस योग का इस प्रकार से आचरण में लाइए। आवश्यक नहीं कि आपने अलग कोई कषाय वस्त्र धारण करना है, पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठना है, नहीं। आप इस जीवन में एक छात्र की भूमिका में, एक अध्यापक की भूमिका में, संशोधक की भूमिका में या शिक्षक की जिस भूमिका में आप है, आप योग को अपने शरीर, अपने मन में उतार सकते हैं। और वह इस 2 साल में अगर आप बीए के छात्र है तो जरूर उसे सिर्फ डिग्री, पीजी डिग्री ऐसा ना सोचते हुए एक जीवन शैली के रूप में उसे आत्मसात कीजिए। ऐसा मेरा एक आपसे निवेदन है। मुझे आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को पुनश्च एक बार धन्यवाद, और आपके इस एकेडमिक प्रवास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। खूप खूप धन्यवाद मॅडम। आपल्या व्यस्त दिनक्रमातून इतका वेळ आपण बहुमूल्य आपला दिला, छान आम्हाला मार्गदर्शन केलं। त्याआधी पण मला एक सांगावं वाटतं की आपण जे सांगितलं की कविकुलगुरू कालिदास